गुजरात में अहम मुद्दा वह है दो नेताओं के बीच, और दोनों नेता व्यक्तिगत रूप से कहीं न कहीं अब आपसी दौर में आ गए हैं। गुजरात में शराबबंदी का मुद्दा अहम हो गया है और ये शराबबंदी आज से नहीं है, बहुत पहले से, जब से गुजरात अलग हुआ है उस समय से है। लेकिन कहने मात्र को शराब होटल में पहले भी बिक रही थी, जो केवल लाइसेंस धारियों को मिल रही थी। कहने का तात्पर्य है, आज जब शराब बंद कराने का ये नाटक ड्रामा चल रहा है राजनीति के तौर पर, उस वक्त इस गांधी के गुजरात में ये शराब जो होटलों में बिक रही थी, किसने शुरू की, क्यों नहीं बंद की? यह शराब जो केमिकल वाली मिल रही है उन लोगों को भी जो लाइसेंस लेकर पीते हैं, और उन लोगों को भी जो बिना लाइसेंस के पीते हैं। ये बात तय है कि गुजरात के हर 2 किलोमीटर के अंतर पे शराब बिकती है। अब विरोध पक्ष आज जागा है, कह रहा है शराब सब जगह बंद हो जानी चाहिए। शराब बंद नहीं हो सकती, चाहे वह कोई भी पार्टी आ जाए। रही बात हर्ष संघवी की, तो हर्ष संघवी, कुछ लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि राजीनामा देना चाहिए। अरे भाई, क्यों राजीनामा देना चाहिए? बड़ी मेहनत से, बड़ी संघर्ष से जनता का साथ लेकर उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं और बखूबी उन्होंने अपनी जवाबदारी निभाई है। ऐसा नहीं कि मैं उनका समर्थन कर रहा, कारण उनके सामने जो नेता व्यक्तिगत रूप से विरोध कर रहे हैं, वह भी एक अच्छे नेता हैं। वह अपनी राजनीति के चलते अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। कहीं न कहीं वह उनका हक बनता है विरोध करना। विरोध भी तरीके से होना चाहिए। अपशब्दों का चयन करना ठीक नहीं। जो अपशब्द कहे जाते हैं, वह कहीं न कहीं 3 उंगली, अगर 1 उंगली किसी दूसरी की तरफ उठाते हैं, 3 उंगली अपनी तरफ भी आती है। तो जो लोग हर्ष संघवी को व्यक्तिगत रूप से कोस रहे हैं, वह बिल्कुल गलत है। राजनीतिक पहलू पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। खास बात यह है कि भाई जिस पद पर हैं उनके पेट का पानी नहीं हिल रहा, हिलेगा भी नहीं, कारण उनको भी जन समर्थन है, उनकी पार्टी का लोगों का समर्थन है। काम भी उन्होंने ऐसा किया है कि कहीं न कहीं जब जिसके पास डिग्री होती है, पढ़ लिख जाता है, उसके बावजूद भी उस पद तक नहीं पहुंचता। तो मेरा मानना है, या समस्त जनता का मानना है, अगर लोग उन्हें 8वीं पास कहते हैं, 8वीं पास होकर भी उस व्यक्ति ने लाखों पढ़े लिखे लोगों का दिल जीत लिया। उसके लिए उनका संघर्ष, उनकी कड़ी मेहनत, उनका प्रैक्टिकल अनुभव के कारण ही इस पद तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि इस पद पे अन्य लोग नहीं थे दावेदारी के तौर पर, लेकिन कहीं न कहीं कड़ी मेहनत, उनका अपना अनुभव, कम उम्र होने के बावजूद भी समस्त लोगों का दिल जीतना, अपने राजनेताओं का दिल जीतना, अच्छा काम करके दिखाना,
तब उस पद पर पहुंचे हैं। अब कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि कम उम्र होने के बावजूद, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद उप मुख्यमंत्री पद पर कैसे बैठे हैं। वह उनकी काबिलियत है। उन्होंने बिना डिग्री होने के बावजूद भी अपना उचित स्थान बना लिया। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि वो बिना पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें गौर करना चाहिए कि ये भ्रम भी हो सकता है, अफवाह भी हो सकती है, गुमराह करने का एक तरीका भी हो सकता है। मेरा मानना है, कहीं ना कहीं एज ए पत्रकार मैं जब देखता हूं तो जिग्नेश मेवाणी को भी कहीं ना कहीं हाथा बनाया जा रहा है। माना कि जिग्नेश मेवाणी की लोक चाहना बहुत है, लेकिन जिग्नेश मेवाणी को भी ये पता होना चाहिए कि ये शराब कांग्रेस के शासनकाल से होटलों में बिक रही है और आज केमिकल वाली शराब गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को मिल रही है। इतना ही नहीं, होटलों में भी जो लाइसेंसधारी लोग होते हैं उन्हें 3 गुना ज्यादा भाव पे मिल रही है। भ्रष्टाचार इसी से पनप रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म करना है तो उसका यही तरीका है, शराबबंदी हट जाएगी। सरकारी तौर पर जब शराब मिलेगी तो गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति को भी, जो पीने के शौकीन हैं, उन्हें सही और अच्छी शराब मिलेगी। कोई मरेगा नहीं पीकर, कभी किसी पर झूठे केस नहीं होंगे। वीआईपी पार्टियों में जो पार्टी कल्चर चलता है और उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के चलते तमाम लोगों पर केस होते हैं। बड़ौदा की सबसे बड़ी एक संस्था में पार्टी के दौरान केस हुए इसी प्रकार से, जो रजवाड़ी संस्था के नाम से जानी जाती थी। इसी प्रकार गुजरात के समस्त शहरों में इस प्रकार के केस होते हैं, जिसमें कानूनी तौर पर पुलिस का भी समय बिगड़ता है, कोर्ट का समय बिगड़ता है, अदालत का समय बिगड़ता है और लोग परेशान होते हैं। सबसे बड़ी अहम बात है कि भ्रष्टाचार करोड़ों अरबों रुपए का होता है। इस मामले पे किसी भी पार्टी के लोग खुलकर सामने नहीं आते, जबकि हर पार्टी में लोग पीने के शौकीन हैं। उन्हें मालूम है कि हम तो अच्छी पी लेंगे कहीं से मंगाकर, मजदूर वर्ग मरे तो मरने दो, मध्यम वर्ग मरे तो मरने दो, लेकिन हम खुली नहीं होने देंगे। ये आपकी दोहरी राजनीति, गंदा चरित्र स्पष्ट बता रहा है, कहीं न कहीं आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर आप जनता का हित चाहते हैं तो आपको शराबबंदी हट जानी चाहिए, कानूनी तौर पर सब जगह हो जानी चाहिए। ऐसा जन समर्थन करना चाहिए ताकि उन गरीब मध्यम वर्ग की महिलाओं के पति जो शराब पीकर मर जाते हैं, उनको आप 10 रुपए नहीं दिला सकते। ऊपर से उनके परिवारजन या उस पर केस होने की कगार पर होता है। अगर ये शराबबंदी हट जाएगी तो निश्चित ही मरने वाले को मुआवजा मिलेगा, उसका परिवार कभी निराधार नहीं होगा, उसकी मेहनत की कमाई कभी कोई छीन नहीं सकता। और पीने के शौकीन लोग आज भी पी रहे हैं और नहीं पीने वाले आज भी नहीं पीते। दूसरी बात, कहीं न कहीं लोगों को ऐसा मन में होता है कि शराब का व्यापारी बहुत करोड़पति हो गया। ये गलत बात है। थप्पड़ मार के गाल लाल करके दिखाने की ये आदत उनकी बन चुकी होती है। जब ऐसे लोगों के घर निहारोगे आप
जो देसी शराब का व्यवसाय करते हैं, सच मानो कर्जे में डूबे लोग होंगे। कारण वह अकेले नहीं कमाते, वह व्यवसाय करते हैं, केमिकल वाली शराब बेच रहे होते हैं, लोग मरते हैं और उस केमिकल वाली शराब का हफ्ता समस्त लोग जो एक्टिव होते हैं वो ले जाते हैं। उनके पास कुछ बचता नहीं है ज़्यादा। इसका सही तरीका यही है, जब शराबबंदी हट जाएगी, कानूनी तौर पर हो जाएगी, ऐसे लोग जो धंधा कर रहे थे उन्हें एक छोटी सी दुकान दे देनी चाहिए, ताकि उनका भ्रष्टाचार मिटेगा, उनसे कोई उनकी गाड़ी कमाई छीन नहीं सकेगा, लोग मरेंगे नहीं। और ये वही गांधी जी का गुजरात है, जिस गांधी जी के गुजरात में होटलों में शराब आज से नहीं, जब से गुजरात बना है तब से बिक रही है। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपना स्वार्थ छोड़ देंगे तब जाके जनता का भला कर पाएंगे। मेरी ये मुहिम इसीलिए है कि जब मैं सड़कों पर किसी निराधार व्यक्ति को पड़े देखता हूँ, उसे उठाने वाला कोई नहीं होता, चाहे वह शराबी न हो, उसे अटैक आ गया हो, लेकिन लोग यही समझते हैं शराब पी के पड़ा होगा। अगर किसी व्यक्ति को अटैक आ जाए और वह रास्ते पे गिर जाए तो उसे शराबी समझकर नज़रअंदाज करते हुए लोग निकल जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अगर ये शराबबंदी हट जाएगी, मैं मानता हूँ मानव पीड़ा एक दूसरे के लिए नजर आएगी। लोग खड़े होंगे दुख दर्द में। ये जो रोज रोज की नौटंकी है, कहीं पुलिस पे आक्षेप करना, कहीं नेताओं पे आक्षेप होना, ये सब बंद होगा और पीने वाले लोग भी ऐसे पिएंगे जिस प्रकार से अभी न बंदी है इसके लिए ज़्यादा और पीते हैं। अगर शराबबंदी हट जाएगी, सभी लोग मर्यादा में रहकर शराब पिएंगे। गुजरात एक हिंदुस्तान का राज्य है, प्रगतिशील राज्य है, और उस प्रगतिशील राज्य में केवल गांधी के नाम पे शराबबंदी चल रही है और जनता को गुमराह किया जा रहा है, जबकि गांधी के गुजरात में ये शराब होटलों में उस वक्त से बिक रही है जिस समय से गुजरात अलग हुआ। उसके बावजूद भी आज लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन हो जाना चाहिए। रही बात हर्ष संघवी की और जिग्नेश मेवाणी की, दोनों ही नेता अपने पार्टी के युवा धुरंधर नेता हैं। आपके कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। इसलिए जनता का भला इसी में है। जो शराब पीने के 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुजरात के शौकीन हैं, जिन्हें गुजरात से बाहर जाना पड़ता है शराब के लिए। आप सभी को, न हर्ष संघवी को इस्तीफा देना चाहिए, ना ही जिग्नेश मेवाणी को, बल्कि समस्त राजनेताओं को मिलकर अगर ये मुहिम शराबबंदी हट जाएगी तब तो ठीक है, अगर नहीं हटाएगी तो तीसरी कोई भी पार्टी इसका फायदा लेगी, ये तय है। लोग बोलते नहीं है, डरते हैं, लेकिन आपके साथ में रैलियों में जो लोग आते हैं वह 50% लोग पीने के शौकीन होते हैं। वह कहीं न कहीं लोभ लालच में आकर आ तो जाते हैं रैली में, लेकिन शाम को उन्हें शराब चाहिए ही चाहिए होती है। वह बोल नहीं सकते, सामने आ नहीं सकते, लेकिन आपकी पीठ पीछे बोलते ही हैं। कहने का तात्पर्य है शराबबंदी हटाओ, गुजरात की शराब पीने की 2 करोड़ से ज़्यादा जनता को न्याय दिलाओ और शराबबंदी के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है उसे खत्म कराओ।
पीते सभी वर्ग के लोग हैं, सभी राजनेता पीते हैं, सभी वर्ग के राजनेता कहीं ना कहीं पीते हैं। माना कि कुछ लोग नहीं होते पीने वाले, हम जैसे किसी भी वर्ग का व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो शराब न पीता हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, लेकिन इसका इस्तेमाल उनके ऊपर करना है कि व्यक्ति किस ढंग से उसका इस्तेमाल करता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो गलत ढंग से इस्तेमाल करेगा वो बदनाम होगा। तो कहने का तात्पर्य है, अगर जनता का भला चाहते हो तो सच में शराबबंदी हटा देनी चाहिए। इससे लोग फंसेंगे नहीं, अच्छी शराब मिलेगी, लोग गुमराह नहीं होंगे, राजनीति की ये रोज रोज की नौटंकी खत्म होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप भी बोल नहीं सकते और शराब पीने के शौकीन हो, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। आज की युवा पीढ़ी इस शराबबंदी के कारण ही ड्रग्स में जा रही है। ये सब उन लोगों की बदौलत है जो लोग शराबबंदी हटाने नहीं दे रहे। कारण ड्रग्स एक ऐसा घिनौना जहर है, जिस किसी के परिवार के बच्चे में, पड़ोस में लग जाता है, वो बच्चा वापस उस दलदल से नहीं आ पाता। वह खुद तो मर ही जाता है, साथ में जब पैसा न रहे तो वह अपने परिवारजनों पर हमला तक करता है, उनको तक मार देता है। कई किस्से इस प्रकार से भी हुए हैं। ड्रग्स के जहर से अगर बाहर निकालना है तो शराबबंदी हटाना है और गुजरात का ये करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार वह मिटाना है। गुजरात के प्रत्येक थाने में जब शराब पकड़ी जाती है, जमा हो जाती है, साल के अंत समय में उसका डिमोलेशन किया जाता है, बिल्डोजर घुमाया जाता है। उसमें भी बड़े पाए पे भ्रष्टाचार होता है और राजनीति होने लगती है। माना कि किसी पुलिस स्टेशन में 5 करोड़ की अगर शराब पकड़ी गई है, 6 महीने बाद उस पर बिल्डोजर फिराया जाता है, यानी उन शराब की बोतलों का नाश किया जाता है। तो ये किसको पता कि ये 5 करोड़ की समस्त शराब पे बिल्डोजर घूम गया। उसमें विरोध पक्ष या अन्य नेता राजनीति उस वक्त भी करते हैं कि भाई जितनी शराब पकड़ी गई उसमें से कुछ शराब चोरी हो गई। अगर ये शराबबंदी हट जाएगी तो इस प्रकार के गंभीर मामले सामने नहीं आएंगे। पत्रकारों पर झूठे केस होते हैं, शराब को लेकर वह बंद होंगे। आम जनता पर केस होते हैं, वह बंद होंगे। 100 समस्याओं का हल अगर एक शराबबंदी हटाने से निकल जाता है तो मेरा मानना है कि शराबबंदी हटा लेनी चाहिए। और गुजरात के एक दिग्गज नेता इस मामले पे खुलकर सामने आते हैं, जो खुद भी शराब नहीं पीते। वो जनता हित का चिंतन करते हैं जो सामने आ रहे हैं। अगर इस प्रकार से चलता रहा तो उनकी पार्टी का नेतृत्व अवश्य आएगा, ऐसा मेरा मानना है। कहीं न कहीं वह पार्टी उभर के आएगी। इसलिए शराबबंदी हटाओ, गुजरात की शराब पीने की शौकीन जनता को न्याय दिलाओ, रोज रोज की नौटंकी खत्म कराओ। पीते सभी वर्ग के लोग हैं, केवल पुलिस को बदनाम होने से बचाओ और ये करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार मिटाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो शराब पीने के शौकीन लोग हैं, कम से कम पूरा सुने और शेयर जरूर करें। जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जनहित में जारी। मैं सतीश ठाकुर, जर्नलिस्ट। नमस्कार।